हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, आज से हम जो है मैथ्स की आपके लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एसएससी और रेलवेज़ और डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है यहाँ पर फ्री मैथ्स की यहाँ पर सीरीज़ लेके आए हैं। तो उसका यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर जो है सबसे पहले नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर बताने वाला हूँ, बेसिक से एडवांस लेके जाएंगे हम धीरे धीरे, और क्वेश्चन के थ्रू भी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो पहले यहाँ पर हम थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हमसे क्वेश्चंस पे भी यहाँ पर जाएंगे, धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको ऐसी जो आने वाली फ्री कंटेंट्स आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आप अपने प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई कसर ना छोड़े। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ नंबर सिस्टम की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नंबर सिस्टम में यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं बेसिक से जब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ तो आपने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर नंबर्स के बारे में, कि भाई हमारे हिंदू अरबिक सिस्टम में जो नंबर्स यूज़ होते हैं किसी भी न्यूमरल को फॉर्म करने में, न्यूमरल किसे कहते हैं, जो कि सेट ऑफ नंबर्स एक न्यूमरल बनाता है। जैसे 79803, ये एक न्यूमरल है और ये सेट ऑफ नंबर से बना है जिसमें नंबर इन्वॉल्व है 79803। ये 5 नंबर का यूज़ यहाँ पर हुआ है। तो ये सेट ऑफ नंबर्स को हम एक न्यूमरल बनाते हैं। तो हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में, हिंदू न्यूमरल सिस्टम में 10 डिजिट्स का यूज़ होता है, जिससे कि हमारे नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स का यूज़ किया जाता है 0 से 9 तक का। ये तो बात हो गई एक बेसिक चीज़ की, बेसिक टू बेसिक। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सबसे पहले कि भाई इस न्यूमरल के जो प्लेस वैल्यू है इसको भी हम जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस वैल्यूज़ में डिवाइड करते हैं। जो न्यूमरल का पहला पार्ट होता है, अगर हम राइट से देखें तो इसे हम कहते हैं वंस प्लेस वैल्यू। इसे कहते हैं वंस प्लेस वैल्यू। ये होती है टेंस, ये टेंस वैल्यू होती है। तीसरे नंबर की बात करें, ये होती है 100 प्लेस वैल्यू, ये 100 प्लेस पे होती है। इसे हम कहते हैं 1000 प्लेस वैल्यू, जो कि 1000 नंबर पे होती है। और ये होती है आपकी 10,000 प्लेस वैल्यू, जो 10,000 नंबर पे होती है। उसके बाद आपकी आती है लैक्स प्लेस वैल्यू। अगर इसके बाद एक और नंबर लिख दो, जैसे मैं 616, तो ये जो नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा लैक्स प्लेस वैल्यू। ये लैक्स की प्लेस वैल्यू पे आ जाएगा, और ये हो जाएगी फिर 10 लैक्स प्लेस वैल्यू। ये 10 लाख की प्लेस वैल्यू में यहाँ पर आ जाता है। तो ये इसकी जो होती है प्लेस वैल्यू होती है बेसिकली, जिसका निकालने का तरीका होता है, जो वंस की प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका होता है, वो सिंपल से नंबर को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से आप 10, या फिर आप कह सकते हैं 10 की पावर 0 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम टेंस की प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो जो नंबर यहाँ पर दिया है टेंस की प्लेस वैल्यू पे 0, उसको हम 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो टेंस की प्लेस वैल्यू निकल के आ जाती है। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो टेंस की प्लेस वैल्यू 0 निकल के आएगी। ऐसे ही जब हम 100 की प्लेस वैल्यू की वैल्यू बात निकाल करते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम जो नंबर दिया 100th प्लेस वैल्यू पर 8 नंबर, इसको हम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे इसकी प्लेस वैल्यू बन गई 800। इसी तरह हमें 1000 के लिए करना है, तो हम इसके 1000 के ऊपर लिखा गया नंबर, 1000 प्लेस वैल्यू पे लिखा गया नंबर 9, इसको 10 की पावर 3 से, तो 10 की पावर 0 से शुरू करके हम फिर 1 2 3 ऐसे करते करते हम प्लेस वैल्यू निकालने के लिए एक एक पावर बढ़ा देंगे 10 की, और उससे हम मल्टीप्लाई करके उसकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन से होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो है यहाँ पर मैं करूँगा कि नंबर के टाइप्स किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपके 1 से लेके आपके इन्फाइनाइट तक पहुँचने वाले नंबर्स जो होते हैं, आपको पता है नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये आपको पता है, ये बेसिक है। अब मैं बात करूँगा यहाँ से वोल नंबर क्या होते हैं आपके। तो वोल नंबर जो है, वोल नंबर नेचुरल नंबर है, बस फ़र्क ये होता है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 और ये भी जाके इन्फिनिट तक जाता है। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बन जाता है कि भाई ये आपसे पूछ लेते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई जैसे कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ वोल नंबर, या फिर एवरी वोल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो मैं आपको बता दूं कि एवरी वोल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं, एवरी नेचुरल नंबर वोल नंबर हो सकता है, सॉरी, लेकिन एवरी वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर जो है वो वोल नंबर के सेट में आ सकता है, लेकिन वोल नंबर जो है नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ वोल नंबर, लेकिन नॉट एवरी वोल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ये आपको यहाँ पर समझने वाली बात होती है, क्योंकि आप देखें वोल नंबर में जीरो भी काउंट होता है। अब जीरो के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कि इससे जीरो क्या इंटीजर होता है, क्या जीरो नहीं होता इंटीजर, उस सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करें। तो इंटीजर्स क्या होते हैं यहाँ पर, ये इंटीजर्स
को आप जो है सेट ऑफ एक नेचुरल नंबर्स भी आप कह सकते हैं, सेट ऑफ नंबर इंटीजर्स जो होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, जो कि इंक्लूडिंग नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव। नेचुरल नंबर में तो केवल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करते करते इन्फाइनाइट तक जाता है ये। तो ये सारे जो है आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो एक प्योर नंबर होता है, एक मतलब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है। अगर आप देखें इंटीजर्स में यहाँ पर ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो को आप कहते हैं कि ज़ीरो को एक न्यूट्रल इंटीजर कहा जाता है। ज़ीरो ना ही एक पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही एक नेगेटिव इंटीजर है, इनमें से कुछ भी नहीं होता, ये एक न्यूट्रल इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके जो होते हैं जो कि आपके ज़ीरो के बाद आते हैं, यानी जितने पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो कि ज़ीरो से पहले आने नंबर यानी जो भी माइनस में है वो नेगेटिव इंटीजर्स आपके कहलाए जाते हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका ये बन जाता है थ्योरेटिकल, कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर या फिर एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से आप अगर आप देखें तो जितने भी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं इसमें आपके नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि एवरी सेट अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनेगा वो जीरो के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो उसका जो सेट है वो एक तरह से नेचुरल नंबर ही होगा। तो आप कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर बट नॉट एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर है, लेकिन हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं कि हर एक होल नंबर जो है वो इंटीजर है, लेकिन हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं और होल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई ये छोटे सवाल हैं, लेकिन ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपका यहाँ पर देखा हो तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इंटीजर्स आपके कौन कौन से हो गए। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो हो गया आपका वो 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फाइनाइट तक पहुँच गए। तो इन्फाइनाइट तक आपका सेट पहुँच गया पॉजिटिव इंटीजर्स का। और नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट है ये आपका सेट हो जाता है -1 -2 -3 ऐसे करते करते इन्फाइनाइट तक माइनस इन्फाइनाइट तक पहुँच जाता है। अब अगर आपसे नॉन नेगेटिव पूछा जाए ना कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आपका जो ये पूरा सेट आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर का, बस इसमें इंक्लूजन क्या होती है कि इसमें ज़ीरो भी आ जाता है, 0 1 2 3 4 पूरा इन्फाइनाइट तक जाता है। तो नॉन नेगेटिव में ये पूरा आ जाता है। इसमें पॉजिटिव में क्या था, आप कहेंगे कि नॉन नेगेटिव तो पॉजिटिव ही हो गया, लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, लैंग्वेज में फ़र्क है। खाली पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ के सारे इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स तो यहाँ -1 से शुरू होता है, तो इसको छोड़ के इससे, तो ये अब इस सीरीज से इससे बाद के जितने भी इंटीजर आ रहे हैं सीरीज में वो सारे नॉन नेगेटिव कहलाएंगे। ऐसी जब आप नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो उनका जो सेट होगा उसमें भी सेम यही होगा नेगेटिव इंटीजर जैसा, लेकिन उसमें भी जो है आपके जीरो इंक्लूड हो जाएगा, 0 -1 -2 -3। तो इस तरह से ये इंटीजर्स का सेट यहाँ पर बन जाता है। तो ये आपको, मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एवरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इंटीजर और एवरी सेट ऑफ होल नंबर इज इंटीजर बट नॉट एवरी सेट ऑफ इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर। ऐसे ही मैंने बताया कि एवरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट नॉट एवरी सेट ऑफ होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझने वाली महत्वपूर्ण बात यहाँ से हो जाती है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपसे रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर्स आखिर होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक बन जाता है। तो जितने भी नंबर जो हैं आपके पी और पी बाई क्यू, ये एक सेट बनाया मैंने, पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो आपका रैशनल नंबर बन जाता है। क्योंकि जैसे ही क्यू, द मोमेंट क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो इन्फाइनाइट हो जाएगा, और इन्फाइनाइट रैशनल नंबर में नहीं आता है। रैशनल नंबर एक प्रॉपर फ्रैक्शनल फॉर्म होता है जिसको आप फ्रैक्शनल में जो है कन्वे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि ये नंबर हैं आपके 3/5 2/3 1/6 7/13, ऐसे जितने भी आपके जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं ये सारे आपके रैशनल नंबर हैं। चाहे आप नेगेटिव में भी बात कर लें, -2/13 -14/123, तो ये सब जो है आपके रैशनल नंबर्स ही आपके कहलाए जाते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि यहाँ पर
अगर आप कोई नॉर्मल वोल नंबर या नेचुरल नंबर भी लिख रहे हैं, जैसे मैंने नेचुरल नंबर 2 लिख दिया, मैं कैसे 2/1 नहीं लिख सकता? ऐसे ही मैंने 5 लिख दिया तो मैं इसे 5/1 भी लिख सकता हूँ, और ऐसी 7 है तो मैं 7/1 भी लिख सकता हूँ। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो एक नेचुरल नंबर है वो भी एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। इवन मैं अगर 0 भी लिखता हूँ तो 0 को भी मैं 0/1 लिख सकता हूँ। तो इससे यहाँ से पता चलता है कि भाई नेचुरल नंबर जो होते हैं वो भी एक तरह से रैशनल नंबर ही होते हैं। तो नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर के सेट में आते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी जो है वो रैशनल नंबर्स में आता है। रैशनल नंबर्स को वैसे क्यू से डिनाई करा जाता है, इसका सेट जो होता है क्यू से बनाया जाता है। ऐसे ही मैं आपकी क्योंकि वोल नंबर का सेट है वो भी जो है रैशनल नंबर के सेट में अंदर आता है। यानी तो एवरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर, और सेम एवरी सेट ऑफ वोल नंबर कैन बी कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। तो अभी तो मैंने फिलहाल आपसे रैशनल नंबर की बात की है। इसके बाद अगली वीडियो में आपसे इरेशनल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज़ करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके पूरे डाउट को सॉल्व करने की, आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम उसके सॉल्यूशन को देने की मैं कोशिश करूँगा पूरा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।